हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो सॉरी, कुछ दिनों से मैं वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई, तो अब से मैं रेगुलर वीडियो लेक्चर दूंगी आपको। और कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि आवाज़ बहुत कम आती है, कुछ तो खुद मैं ही धीरे बोलती हूँ और ऊपर से दूसरा माइक नहीं आ रहा लॉकडाउन की वजह से। तो थोड़े दिनों में माइक आ जाएगा, फिर आप आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर आपने कोई भी पॉइंट चार्ज ले लिया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपने पॉइंट अगर सपोज कर लिया कि जो आपका पॉइंट चार्ज है वो ओरिजिन पे पड़ा है, ओरिजिन पे है, तो जो दूसरा चार्ज है, आपको बताया था जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो एक क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है, हाइपोथेटिकल चार्ज है जिसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अगर आप इसके पास कोई भी चार्ज लेकर आओगे टेस्ट चार्ज के पास, तो वो उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब बट आप क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज के पास टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, बट इसकी वजह से तो इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस किसके अकॉर्डिंग होगा, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 साइलन नोट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपकी क्या है, आर कैप डायरेक्शन बताता है। तो ये डायरेक्शन इस साइड पे होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नोट 1/4 साइलन नोट क्यू नोट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी आ जाएगी, 1/4 साइलन नोट क्यू आर स्क्वायर आर कैप। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 साइलन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर। और जो इसकी डायरेक्शन है ये क्या है, अवे फ्रॉम दी टेस्ट चार्ज, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स दी, ये मान लिया पॉइंट पी पे है तो इस साइड में जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1/4 साइलन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर। सभी यहां तक नोट कर लीजिए, नोट कर लिए सभी ने। अभी देखो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है जो आप चार्ज ले रहे हो पॉइंट चार्ज, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस के ऊपर, कि पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉइंट चार्ज है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। तो इसका ग्राफ देखेंगे तो कैसे बनेगा, ये आपने ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ले लिया आर स्क्वायर, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप ई को बढ़ा रहे हो आर का स्क्वायर भी बढ़ेगा। अगर हमने तो क्या देखना, ई अपॉन, हमने ग्राफ, ये तो ग्राफ है ई स्क्वायर आर स्क्वायर का ग्राफ है क्योंकि पैराबोलिक बनता है। अगर आपने लेना है इधर साइड पे ई ले लिया, नीचे क्या आ जाएगा 1/r स्क्वायर, ये आपका जो ग्राफ ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सभी को समझ आ गया। यार स्क्वायर के अकॉर्डिंग तो देखो ई का वैल्यू अगर आप 1 लेते हो उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना आता है, तो इस हिसाब से जो ग्राफ है पैराबोलिक बनता है। ये सभी नोट कर लीजिए। इसमें क्या लिया था हमने, जो पॉइंट चार्ज लिया था उसको ओरिजिन पे लिया था। अगर एक्सपोज कर लीजिए कि आपका जो पॉइंट चार्ज है ओरिजिन के बजाय किसी और पॉइंट पे है, तो तब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, पहले तो आपने चार्ज को ओरिजिन पे ले लिया। अगर सपोज कर लीजिए आपका चार्ज क्यू यहाँ पे पड़ा है और क्यू नोट चार्ज यहाँ पे है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, ये पोजीशन वेक्टर r2 है, ये मान लिया ए, ये p, इसका पोजीशन वेक्टर r2 माइनस r1 जो इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, पहले क्या, व्हेन द सोर्स चार्ज इज एट द अनदर पॉइंट, विदाउट ओरिजिन। देखो अब इसमें क्या है, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसकी तरफ जो फोर्स है इस साइड पे लगेगी। तो इसमें भी वैसे ही करना है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज कितने होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ 1/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू चार्जेस। नीचे क्या आएगा अब आपके पास, यहाँ पे देखिए
ये देखो इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, r2 है, हमने क्या लेना है, दोनों का डिस्टेंस लेना है बीच में। आप मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी स्क्वायर और डायरेक्शन ले ली आर कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन आर कैप में ए पी के अलोंग आएगा। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, आर कैप की जो डायरेक्शन है वो ए पी के अलोंग होगी। अब आपको ए पी की वैल्यू चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सबसे पहले ए पी की वैल्यू देखिए। एपी में क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ r2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ r1। अगर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ एपी निकालना है तो क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 का स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एपी निकालना है तो आगे क्या आएगा, फोर्स निकाल रहे हैं। फोर्स क्या है, 1/4 साइलेंट नोट क्यू नोट मैग्नीट्यूड ऑफ एपी स्क्वायर पोजीशन वेक्टर ऑफ r यूनिट वेक्टर ऑफ r along the AP। यहां तक सभी नोट कर लीजिए। देखिए आपके पास फोर्स कितनी आ गई आपके पास, 1/4 क्यू नोट r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर कैप। यहाँ पे आर कैप क्या है, यहाँ पे जो आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन एपी, जो कि हमें डायरेक्शन बता रहा है। तो आर कैप लिखा है, तो आर कैप का वैल्यू क्या होगा, आर कैप की जगह पे वेक्टर, आर कैप किसके इक्वल आता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप एफ वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 1/4 साइलेंट नोट क्यू नोट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिख दोगे तो r2 माइनस r1 की क्यूब ऊपर क्या आ जाएगा, r2 माइनस r1 वेक्टर, क्योंकि अपने जो वेक्टर ले रहे हैं वो किसकी डायरेक्शन में ले रहे हैं, एपी की डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो r2 माइनस r1। अब आपको पता है कि सिंपली अगर आपके पास फोर्स आ गई तो फोर्स आने के बाद आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे देखो अगर आप वैल्यू डालोगे तो क्यू नोट टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाएगा दूसरे से 1/4 साइलेंट नोट r2 माइनस r1 क्यू सोर्स चार्ज r2 माइनस r1 का क्यू। ये आपके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट द पॉइंट अदर देन ओरिजिन। अगर आपका ओरिजिन पे है तो यहाँ पे आपके पास सिंपली आर स्क्वायर क्यू बन जाएगा, यहाँ पे आर कैप आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। ये आप किसके लिए निकाल रहे हो, अदर देन ओरिजिन। तो आपने यहाँ पे सिंपली क्या निकाला, सबसे पहले फोर्स निकाली, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालने के बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज से निकाल लिया। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ये आपका पॉइंट चार्ज है तो इससे अवे होगी, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ चली जाएगी। ये आपका टॉपिक है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कंप्लीट हो गया। सिंपली आप इसको अब देख लीजिए, रिवाइज करवा देती हूँ। आपने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हमने क्या ले लिया कि आपका चार्ज है जो ओरिजिन पे पड़ा है, ओरिजिन पे इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो दूसरा चार्ज हमने यहाँ पे रख लिया, एक स्ट्रेट लाइन में ही रख लिए दोनों चार्ज, जो दूसरा टेस्ट चार्ज लेते हैं दोनों रख लिए। फिर आपने फोर्स निकाल ली, क्योंकि जो सोर्स चार्ज है वो तो टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स निकालने के बाद आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। सिंपली अगर आपको वेक्टर फॉर्म कंफ्यूज करती है तो वेक्टर फॉर्म तो बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए अगर जब भी आपको किसी चीज की वेक्टर फॉर्म निकालनी होती है तो दो चीज का ध्यान रखना है कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर आपको दो चीज बताता है। वेक्टर क्या देता है, वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सबसे पहले आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड फोर्स से निकाल ही सकते हैं, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन जो देता है वो यूनिट वेक्टर देता है, तो यूनिट साथ में जो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर आ रहा है वो लगा दीजिए। यूनिट वेक्टर मान लीजिए आर कैप है, मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, तो आर कैप किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, सभी को समझ आ गया अच्छे से ये टॉपिक।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।